Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। तो अब हम लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़ा कि आपके टाइम रिस्पांस क्या होते हैं। टाइम रिस्पांस में हमने देखा ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या होता है, आपका स्टेडी स्टेट रिस्पांस क्या होता है। ठीक, अब उसके बाद हमने उसमें टेस्ट सिग्नल्स पढ़े। 4 तरीके के टेस्ट सिग्नल्स थे जिसको हम लोग एज अ इनपुट के तौर पे सिस्टम को दे रहे थे, सिस्टम की स्टेबिलिटी, उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए। ठीक है, यूनिट था, स्टेप था, रैंप था, पैराबोलिक था, ठीक, नॉर्मल थे, इम्पल्स थे। आपके 4 सिग्नल्स हमने उसके टेस्ट किए थे, प्लस हमने सारे सिग्नल्स के हमने ग्राफ देखे थे कि अगर हम लोग लिमिट क्या सेट करें तो जिससे हमको क्या प्रोवाइड हो सकता है, उसका ग्राफ क्या हो सकता है। ठीक है, अब उन सब को अब हम लोग बारी बारी सब सिग्नल्स का फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकंड ऑर्डर सिस्टम के मतलब एक कंट्रोल सिस्टम में क्लोज लूप ओपन मतलब क्लोज लूप में ही मोस्टली सब सिस्टम्स बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके स्टेबिलिटी हमको क्लोज लूप में ही ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड होती है। प्लस सिस्टम जो होता है हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम होता है। इंटेलिजेंस सिस्टम मतलब कि वो अपने से अगर उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है सिस्टम में तो वो उसको एज अ फीडबैक के तौर पे क्लोज लूप उसको प्रोवाइड करेगा। ठीक, जब क्लोज लूप उसको फीडबैक के तौर पर प्रोवाइड कर रहा है तो इंटेलिजेंस सिस्टम इसलिए उसको कह रहे हैं कि वो उस नेगेटिव चीज को रिमूव करके वो आगे आपको एज अ आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है जो आपको इनपुट आपने दिया है। ठीक है, इसलिए हम उसको इंटेलिजेंस सिस्टम भी कह रहे हैं। ठीक, अगर वो इनपुट हमको प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करेगा तो इंटेलिजेंस सिस्टम वो नहीं प्रोवाइड होगा ना, मतलब इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं हुआ वो। अब वो हमको इनपुट प्रोवाइड कर रहा है ना, जो हमने इनपुट दिया वो हमको एज अ आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। अब उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं सिस्टम्स में तो वो उसको रिमूव कर रहा है, उसको सही कर रहा है, फिर से हमको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, तो ऑटोमेटिक जो फंक्शन वो अपने आप सिस्टम जो अपने आप परफॉर्म करके हमको एज अ प्रॉपर आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। हमने एक क्लोज लूप बनाया। ठीक, क्लोज लूप वो भी नेगेटिव फीडबैक के तौर पे। ठीक है, अब इसका हम लोग ट्रांसफर फंक्शंस अगर हम देखें, ट्रांसफर फंक्शंस हमारा क्या होता था, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है हमारा ट्रांसफर, जिसमें होता था हमारा GS 1 प्लस GS HS। ठीक, ये था हमारा ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक, अब हमने यहाँ पे क्लोज लूप सिस्टम लिया हुआ है विद फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। इसका हमारा क्या हो जाएगा, अगर ट्रांसफर फंक्शन हम इसका निकालें तो इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा हमारा 1 अपॉन ST अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ST, और फीडबैक हमारा क्या है यहाँ पे डायरेक्ट 1 है। ठीक, तो फीडबैक हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पे 1। ठीक, HS हमारी वैल्यू हो गई हमारी 1, GS की वैल्यू हमको प्रोवाइडेड है। ठीक, GS की वैल्यू हमने उठा के पुट कर दी। तो अब इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या निकला, 1 अपॉन 1 प्लस ST। ठीक है, तो ये हमको मिला क्या, ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस ST जो हमने इसको प्रोवाइड किया। अब इसी को हम आगे देखते हैं। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका टाइप्स और ऑर्डर भी देख लेते हैं क्या होता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें, +1 ठीक है, हमने यहाँ पे एक नॉर्मल एग्जांपल है इसमें, जिससे हम आपको बता रहे हैं कि उसका टाइप और ऑर्डर आप कैसे देख के तुरंत बता सकते हैं कि वो किस टाइप का है, किस ऑर्डर का है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, इसके टाइप आपके क्या होगा, इसका तो पहले आपने देखिए, इसमें आपके पास फंक्शंस कितने देख रहे हैं, S+1, S+2, S³ S+3 और S+4, ये हमने एज ए एग्जांपल लिया है। तो इसका आपका हो गया, इसमें जो हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है पावर की, ठीक, S की जो पावर की वैल्यू होती है वो होता है हमारा टाइप। ठीक है, और इसी रिस्पेक्ट में ऑर्डर हमारे देखेंगे तो
टाइप क्या हो गई इसकी 3, और ऑर्डर हो गया इसका 1 2 3 4 5, ठीक 5 हो गए। तो इसमें हमने क्या देखा कि एक हमारे पास वैल्यू थी जिसको हमने देख के बता दिया कि इसमें कितने ऑर्डर है और प्लस कितने टाइप्स हैं। टाइप्स हमने ये यहाँ पे 3 ही क्यों ले लिया, हमने अभी क्या देखा था यहाँ पे टाइम ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को कैसे मिला था, यहाँ एस की वैल्यू क्या थी 1 थी ना, एस की वैल्यू 1 ही थी ना यहाँ पे। तो क्या हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। क्या, क्योंकि इसकी ऑर्डर क्या है फर्स्ट 1 है, 1 है। इसी तरफ इसका क्या जा रहा है 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऑर्डर है, ठीक। कितने टाइप है 3 टाइप। ये होता है इसका बेसिकली टाइप्स और ऑर्डर के बीच का। किसी भी अगर हमको कोई वैल्यू अगर वहां दी हो तो हम उसको कैसे देख के तुरंत पता कर पाएंगे कि उसका टाइप्स क्या है, ऑर्डर क्या है, हम देख के तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। अब इसी में हम लोग और आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्लास, इसमें हमने एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिया, ठीक है। नॉर्मल हमने सिग्नल दिया, आउटपुट मिला हमें, तो जिससे हमने GSHS हमारा क्या हुआ 1/ST × 1। अभी हम लोगों ने पिछले वाले में देखा था जब फर्स्ट ऑर्डर हम निकाल रहे थे, ठीक है। तो GSHS × 1 था 1/ST × 1, ठीक। तो हमारी वैल्यू क्या निकली 1/ST। अब इसमें हमने आपको क्या बताया था, ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, किस टाइप का है। तो टाइप आप देख के, जैसे भी हमने एग्जांपल भी लिया था इसका, एग्जांपल के तौर पे आपको बताया टाइप कैसे फाइंड कर सकते हैं और ऑर्डर कैसे देख सकते हैं, ठीक। तो इसका टाइप क्या है आपका 1 है, तो ये हो गया आपका 1। ऑर्डर क्या है हमारा, वो भी 1 है, 1 है, ठीक। तो ये भी हमारा हो गया 1। इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, जिससे हम लोग मतलब उसको देख के हम बता दें कि जो हमारे पास जो भी वैल्यू लिखी हो हम उसको सिर्फ देख के बता दें कि वो किस ऑर्डर का है और किस टाइप का है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह अब हम एक एक सिस्टम पे, मतलब हम एक सिस्टम पे क्या करेंगे, बारी बारी चारों सिग्नल्स के इनपुट देंगे। जब इनपुट देंगे तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा क्या फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में क्या हमारी चेंजेस आएंगी वो देखेंगे। सारे सिग्नल्स क्या थे हमारे, यूनिट हो गया, इम्पल्स हो गया, ठीक, रैंप हो गया, पैराबोलिक हो गया, ठीक है। अब चारों सिग्नल को हम लोग बारी बारी सिंगल बारी बारी एज अ सिस्टम पे हम इनपुट के तौर पे देंगे, जिससे हमारा आउटपुट क्या मिलेगा अब हम लोग उसको देखेंगे बारी बारी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जो जिसमें अभी हमने डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट बताया था, लाप्लास इनवर्स बताया था, अब उसका फंक्शन यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं इसको। तो क्लास, अब हम देखते हैं इम्पल्स रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। हमने क्या कहा था कि किसी भी सिस्टम को अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी सब सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। हमने यहाँ से इसको ठीक है, हमने एज अ इनपुट के तौर पे इम्पल्स सिग्नल किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड किया, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में। तो उसमें हमको क्या मिल रहा है, अगर हम देखें इसमें RT = del of t, मतलब इम्पल्स रिस्पांस और प्लस रैंप रिस्पांस, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम इसमें लैप्लास इनवर्स करेंगे। मोस्टली तो देखिए कि इसके स्टेप्स होते हैं, ठीक है, इसको परफॉर्म करने के लिए। तो इसके स्टेप्स पहले हम देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके देखिए कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर वही स्टेप्स अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो इसको बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि पहले तो किसी भी सिस्टम में, ठीक है, उसका पहले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे। जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है, और उसमें हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, एज अ RS की वैल्यू
1/1 प्लस 1/ST+1। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें हम इनपुट की जो हमारी वैल्यू होती है, ठीक है, RS जैसे हमारा इसमें 1 है तो हमने उसमें RS 1 पुट कर दिया। ठीक है, तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप क्या होता है, अगर वो उसमें फ्रैक्शंस ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे। ठीक है, कोई भी हमारा आउटपुट रहेगा उसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन भी हो गया तो अब उसमें लाप्लास इनवर्स लगाएंगे। ठीक है, जब लाप्लास इनवर्स लगाएंगे तो हमको प्रॉपर वैल्यू प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो ये होते हैं टोटल 5 स्टेप्स में अगर हम लोग किसी भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को अगर परफॉर्म करेंगे तो वो इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में हमने क्या किया, लैप्लास इनवर्स को पहले हमने दोनों तरफ किया। ठीक है, जब हमने कर दिया तो उसमें हमको RS की वैल्यू क्या हमने उसमें बताई, 1 थी। ठीक है, RS की वैल्यू जब हमने क्या किया, अपने हम उठा के डायरेक्ट इसमें पुट कर दिया। ठीक है, जब हमने इसमें RS की वैल्यू 1 पुट की, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 पुट किया तो हमारी आउटपुट हमको क्या मिला हुआ है इस समय यहाँ पे, CS = 1/ST+1। ठीक, अब हमने क्या किया, इसका फिर से लाप्लास किया। ठीक, पार्शियल फ्रैक्शंस उसमें हम लोग कर नहीं सकते इसका, तो हमने क्या किया, इसका लाप्लास किया। लाप्लास किया तो हमारा CS = 1/T/S+1/T। इसको हमने और सिंप्लीफाई कर लिया तो 1/T हमने बाहर इस पे कॉमन लिया, प्लस 1/S+1/T। ठीक है, अब इसके बाद हमने इस पॉइंट पे हमने 5वां स्टेप बताया था आपको, लाप्लास इनवर्स। ठीक, अब लाप्लास इनवर्स हमने इस पे दोनों साइड, ठीक है, इसके आउटपुट और प्लस इसके दोनों साइड पे हमने लाप्लास इनवर्स अप्लाई किया। जब हमने लाप्लास इनवर्स अप्लाई किया तो हमको क्या मिला, CT = 1/T(e⁻⁻t)/ut। ठीक, ये हुआ हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। जब हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जब बन गया, ठीक है, तो इसका हम लोगों ने ग्राफ भी बना के देखते हैं ताकि उसमें क्या चेंजेस आए। ग्राफ जो आपने बनाया इस पे, ठीक है, ग्राफ आपका किसके रिस्पेक्ट में बनेगा, एक तो CT के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव थी, ठीक, तो आपकी वैल्यू T थी, तो इसमें हमारा प्रॉपर ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोलिक। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या बना, पैराबोलिक के नेचर में। ठीक है, क्योंकि इनवर्स लाप्लास हमने इस पे ट्रांसफॉर्म किया था। यहां पे हो गया हमारा 1/T। ठीक है, तो इस पे हमारा फर्स्ट ऑर्डर टाइम, इसका इंपल्स रिस्पांस पे जब हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम अप्लाई किया एज अ इनपुट के तौर पे किया तो हमको आउटपुट क्या प्रोवाइड हुआ यहाँ पे, पैराबोलिक के नेचर में। ठीक है, अब इसी तरह हम दूसरा देखते हैं, दूसरा सिग्नल।